हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। अभी हो गया है टाइम 6:20 टाइम हो गया है, पर इतने शाम को मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। पर ये वीडियो मैं बना रही क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें बताया जा रहा है कि शिवानी 2 लाख रुपए के वजह से इसलिए किसी काम को अटका के रखी हुई है, या शिवानी दूसरों के कैमरे छीन लेती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है। शिवानी के पड़ोसी उसके बारे में क्या जानते हैं, शिवानी के लिए एक और औरत वीडियो बना रही है, और उसमें क्या बोला था, हाँ सुशीला कौन है ये, प्लीज़ कोई सच बताऊँ, सॉरी कोई निगेटिव कमेंट मत करना, पर सुशीला कोई रामायण में महाभारत में किस में थी आप लोग ज़रूर बताना। सुशीला का एग्जाम्पल दिया गया है कि सुशीला ने अपना घर ना बनवाकर दूसरों का घर बनवाया था, और शिवानी को भी ऐसा ही करना था कि उसको अपना घर बनवाने के पहले अपने मोहल्ले पड़ोसियों के घर बनवा देने चाहिए थे। सच में आप लोग ज़रूर बताना और कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कुछ था। मैंने नहीं सुना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा था भी तो मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। पर ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ शिवानी पर ही क्यों, फिर तो बाकी जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं सबके लिए ये चीज़ बोलनी चाहिए। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक जैसे वो वर्दी वाले का एक वीडियो वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर, एक और मैंने वीडियो देखा है, पर इस बार कोई एक औरत वीडियो बना रही है और उसके अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। उसकी प्रोफाइल में जितने देखे ना, सबसे अच्छे व्यूज़ उसी वीडियो पर आए हैं जो उसने शिवानी के खिलाफ बनाई है। और कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो शिवानी को पसंद करते हैं, पर वो ये चीज़ शायद समझ चुके हैं कि शिवानी की बुराई करेंगे या शिवानी के खिलाफ वीडियो बनाएंगे तो अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। तो ऐसे ही इन मोहतरमा ने किया है। इंस्टाग्राम की ये वीडियो है, आप लोग सर्च करेंगे ना शिवानी कुमारी रिसेंटली कंट्रोवर्सी, तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी। तो वो मैडम भी, जैसे जो वर्दी वाले भैया ने बनाई थी ना वीडियो कि वो कैंसर पीड़ित बच्चा था, वो आया था, इसने ऐसा किया, इसने हेल्प नहीं की, किराया का पैसा नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें, ऑडियंस का प्यार मिला है, गरीबी का रोना रोया है, न जाने क्या क्या वो बोल रही है। अच्छा लंबा चौड़ा वीडियो है, मैं क्लिप यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो शायद मैं क्लिप यूज़ नहीं करूँगी। तो वो भी वही चीज़ें बोल रही हैं और शिवानी पर आरोप लगा रही हैं, और तो और उन्होंने ऑडियंस से गुहार लगाई है कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करे, इतनी ज़्यादा शेयर करे कि शिवानी तक पहुंच जाए ये वीडियो। तो देखो, वो वीडियो वायरल तो हो ही गई है और बहुत सारे लोगों ने भी देखी होगी। आप लोग भी बताइएगा कि उस लेडीज़ का वीडियो और किस किस ने देखा है। पर आपको पता है, एक मोहतरमा जो है जिनकी पर्सनल प्रॉब्लम है शिवानी से, जो कि ब्यूटी पार्लर वाली हैं, वो शिवानी के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढती रहती हैं। तो उन्होंने अपने चैनल पर पूरा वीडियो उसका दिखाया है। अब उस औरत की आड़ में इनको एक और टॉपिक मिल गया शिवानी को नीचे दिखाने का। उनका वीडियो मैंने देखा, 25 मिनट कुछ का वीडियो था। और हाँ, ये एक वीडियो में बोल रही थी मैं 25 मिनट का बनाऊँ, 30 मिनट का बनाऊँ, आधा घंटा का बनाऊँ, या तुम तो 2 घंटा 4 घंटा का पूरी फिल्म बना दो, मतलब किसी को नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक भी अच्छा कमेंट्स नहीं आता है। इनको वो टॉपिक मिल गया और शिवानी को लेकर उन्होंने 25 मिनट का वीडियो बना दिया। देखो, शिवानी को लेकर वीडियो हम लोग भी बनाते हैं, अब ये कमेंट मत करना कि तुम भी बनाते हो, पर हम लोग शायद इतने गए गुजरे नहीं हैं कि उसका नाम भी यूज़ करें। देखो, हर कोई व्यूज़ के लिए ही बनाता है, पर हम लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम किसी के वीडियो बार बार बना रहे, डेली बना रहे, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, और इनका बस नहीं चलता ये 1 घंटे तक का बनाए। पर यार, उसका वीडियो बना रहे हो तुम, उसके नाम से वीडियो बना रहे हो, और उसकी ही पूरे वीडियो में बुराई, और इतनी बुराई, इतने एलिगेशन लगाए हैं। आप उसमें देखो, 2 लाख रुपए का लालच है शिवानी को, ठीक है। शिवानी उससे मिलने जो लोग जाते हैं उनका फ़ोन छीन लेती है, और शिवानी को लोग इतनी बद्दुआएं देते हैं, वो बद्दुआएं लगेंगी। तो देखो, एक चीज़ मैं बोल दूं, शिवानी जितना कुछ भी कर रही है ना, वो अपने फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, या उससे जो मिलने आते हैं उनके लिए जितना भी किया ना, वो बहुत है। इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने अपनी इतनी छोटी सी लाइफ में मैंने भी सीख ली। ये चीज़ शायद कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो भी नहीं सीख पाते, पर हमने इस एज में भी सीख लिया है कि इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। ऐसे ही शिवानी भी इंसान है, वो हर किसी को खुश नहीं कर सकती है, हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है। और रही बात, जैसे तुम बोल रही हो, आपने इसका वीडियो देखा होगा
शुरुआत कहाँ से इसने की है, वही वीडियो से स्टार्ट किया है, जो वो एक औरत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो से स्टार्ट करते करते ये सवाल कर रही है, जवाब चाहिए है, शिवानी में हिम्मत हो तो जवाब दे, आंसर दे, जवाब देना चाहिए भाई, उसकी मर्जी, वो तुम जैसे लोगों को जवाब देना नहीं समझती, उसकी जो ऑडियंस है वो उससे प्यार करती है, सीधी बात। चलो ये है। और फिर इसने बहुत सारी बकवास की है यार, थोड़ा सा स्किप मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि ये आगे और क्या बकवास करने वाली है। फिर इसने बीच में बोला है केस से रिलेटेड एक बात बोली है शायद, और उसने आरोप लगाया है कि जो शिवानी जिस कैटेगरी में आती है, इस कैटेगरी के लोग यदि किसी पर केस करते हैं और यदि वो केस जीत जाते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है, यदि आपको नॉलेज है तो आप कंफर्म कीजिएगा, पर इसने ऐसा बोला है, मैं तो इसको पागल ही बोलूँगी, इसका नाम सच में पागल होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को इतना समझ में आ जाता है कि वो जो वीडियो बना रहे हैं ना, लोग पसंद नहीं कर रहे, उल्टा इसके बच्चों को कैसा लगता होगा कि मेरी मम्मी इतना बकवास करती है और लोग मतलब इतना मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कितने गंदे गंदे कॉमेंट करते, फिर भी ये वही बकवास वीडियो लेकर आ जाती है। तो इसने अपनी वीडियो में जो बकवास की है उस अकॉर्डिंग इसने बोला है कि शिवानी जिस कैटेगरी से आती है वो यदि केस जीत जाएगी तो उसको 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी इसने अमाउंट बताया है, 2 लाख तो पक्का बोला था, उतने पैसे मिलेंगे। तो वो पैसों के वजह से ये केस वापस भी नहीं लेगी और जीतेगी। तो तुम्हें क्या लगता है, शिवानी को 2 लाख रुपए की इतनी ज़रूरत थी तो वो अरे गहरे किसी पे भी जाके केस कर देगी? इसका मतलब तुमने कोई गलती नहीं की थी, सिर्फ वो 2 लाख की वजह से तुम्हारे ऊपर केस की थी। या थोड़ी तो शर्म करो, आप अपनी उस टाइम की वीडियो जाके देख लेना कि आपने क्या क्या बकवास की थी और क्या क्या गंध मचाई थी, और आपके जो पार्लर में भीड़ लगी रहती थी गंध मचाने वालों की। तो किसी पे दोष देने के पहले अपने पुराने दिन तो कम से कम याद कर लिया करो, ये आपने क्या क्या कांड किए हैं। हाँ, तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में आया क्या? पैसों के लिए वो ये सब कर रही है, 2 लाख रुपए। चलिए, दूसरा इसने एक चीज़ बोला था, बहुत सारी चीज़ें बोलती है ये। हाँ, एक चीज़ और बोली थी कि वो अपने पास जो मिलने आते, मतलब शिवानी से जो मिलने आते हैं, उन लोगों के फ़ोन छीन लेती है। सच सच बताना, हर संडे की वीडियो अभी हमारे सामने आती है कि किसी ने भी ये चीज़ बोली है कि हम लोग शिवानी से मिलने जाते हैं और शिवानी फ़ोन छीन लेती है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि छीनती भी होगी, मान रही हूँ छीनती भी होगी, तो शायद आप जैसे लोगों की छीनती होगी, जो उसके वीडियोस भी बनाएंगे, उसका नाम भी यूज़ करेंगे और उसको बदनाम भी करेंगे। तो कुछ गलत नहीं करती यदि तुम जैसे लोगों की छीनती है, क्योंकि संडे को इतने लोग आते हैं, आज तक किसी ने नहीं बोला कि फ़ोन छीनते हैं। और यदि तुम्हारा छीना है तो तुम खुद सोच लो कि तुमने ऐसी क्या हरकतें की थी कि तुम्हारा फ़ोन छीना गया। ये दूसरा एलिगेशन है। इससे अच्छा है बिना बुलाए जाओ ही मत। यदि शिवानी इतनी बुरी लगती है, तुम तो 3-4 बार गई थी माफ़ी मांगने, क्योंकि तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए इस चक्कर में। और शिवानी के सामने तुमने बहुत अपनापन भी दिखाया, पर शिवानी ने अपनी वीडियो में जाहिर किया कि अभिषेक ने बोला था कि ये बिल्कुल शिवानी के लिए अच्छी सोच नहीं रखती, वो सिर्फ और सिर्फ अपना केस ख़त्म करवाने के लिए। तो तुम अपनी हकीकत ज़रूर बता दिया करो कि तुम अपना केस ख़त्म करवाने के लिए क्या क्या प्रपंच रची हो, वो चीज़ तुमने कभी नहीं बताई। तो हाँ, फ़ोन छीनने वाली बात आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इतने सारे लोग मिलने आते, क्या कभी किसी ने बोला कि फ़ोन छीन लेते हैं? और यदि इसका छीना भी है तो इसकी हरकतें तो आप लोगों को पता ही है, तो इसकी हरकतों के अनुसार यदि इसका फ़ोन छीना भी गया है तो कोई गलत बात नहीं है, ये मेरे हिसाब से है, पर आप कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, इसने एक कोई सुशीला नाम, शायद कोई महाभारत या सॉरी, मुझे सच बताऊं मुझे जानकारी नहीं है, मैं भगवान को मानती हूँ, प्लीज़ इस पर कमेंट्स मत कीजिएगा, मैं भगवान को मानती हूँ, पर ये वाला टॉपिक मुझे सच में नहीं पता कि कोई सुशीला थी जिन्होंने अपने घर बनाने के पहले अपने आसपास के गरीब लोगों के घर बनाए थे। इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया, और प्लीज़ बुरा मत मानना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई उस जगह पे। और ये जो बोल रही थी ना कि सुशीला ने अपना घर नहीं बनाया और दूसरों के घर बनवाए, ऐसा कुछ बोल रही थी, तो शिवानी को भी ऐसे ही करना चाहिए था कि अपने आसपास के जितने गरीब लोग हैं उनके घर बनाने चाहिए थे, बाद में खुद का घर बनाना चाहिए था, क्योंकि असली अच्छा इंसान वही होता है। इसके अकॉर्डिंग, इस पागल औरत के अकॉर्डिंग असली अच्छा इंसान वही होगा। मुझे बहुत गुस्सा आई यार आज इसका वीडियो देख के, और आप लोगों को पता है मैं कभी भी ऐसे शब्द यूज़ नहीं करती हूँ, पर कभी कभी यार इरिटेशन इतना मतलब बढ़ जाता है। मैं जैसे बैठी थी ना, बिल्कुल जैसे बैठी थी, देखो मैं, मेरे हाथ में क्लचर भी है, मैंने सिर्फ बाल खोले हैं और मैं वीडियो बनाने बैठ गई, मैं ऐसे ही बैठी थी।
मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे इतना गुस्सा आया इसकी वीडियो देखकर, मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया और मैं बोलना स्टार्ट कर दी। मैं स्क्रिप्टेड तो कभी नहीं बोलती हूँ, मैं कैमरा ऑन करती हूँ और बोलने लगती हूँ। अब भाई चलो मान लिया, इसकी नज़र में जो इंसान पैसे वाला होता है, बड़ा आदमी होता है या अपना घर बनाता है, इसके अकॉर्डिंग अच्छा इंसान वही है जो अपने आसपास के लोगों का घर पहले बना दे फिर खुद का घर बनाए। तो मुझे ये चीज़ बताओ, तुमने ऐसे कितने लोगों को अपने आसपास देखा है? कितने लोग ऐसे हैं जो अपना घर बाद में बनाते हैं, अपने आसपास के लोगों के घर पहले बनाते हैं? प्लीज़ यदि मेरा वीडियो देख रही हो तो बता देना, पर बहुत फ़नी बात है ये, कोई भी ऐसा नहीं करता है। और यदि करता भी है तो ये लागू सिर्फ शिवानी पर नहीं होता है। ये जो तुम्हारा जो ये तुमने भाषण दिया है कि शिवानी अच्छी होती तो पहले दूसरों के घर बनवाती, दूसरों की टीन डलवाती, दूसरों को एक एक रूम बनवा के देती, फिर अपना देखती। क्यों वो अपना घर बनवा रही, वो तुमसे देखा नहीं जा रहा है? इतनी जेलसी। और बद्दुआओं का तुमने बहुत कुछ बोला है। सोनम ने बद्दुआ दी थी, ये दी थी। सोनम ने बद्दुआ दी थी, तुम्हें कैसे पता शिवानी को दी है? तुम्हें कैसे पता? सोनम ने कभी शिवानी का नाम लेकर कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ अभी तक नहीं बोली है, कोई भी कंट्रोवर्शियल। शायद इसीलिए मैं सोनम के लिए वीडियोस बनाती हूँ और मुझे कोई डर नहीं है कौन रिएक्शन चैनल वाला सोनम के लिए वीडियो बनाता है नहीं बनाती, क्योंकि मैं कॉपी तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे जो पसंद आता है मैं उसके ऊपर बोलती हूँ। और मैंने जहाँ तक देखा है उसके घर की स्थिति, उसके पति की जो हरकतें देखी है, उस अकॉर्डिंग मुझे वो लड़की अच्छी लगती थी। और रही बात, मैंने आज तक नहीं देखा कि सोनम ने शिवानी के खिलाफ कुछ बोला है। उसका चैनल डिलीट हुआ था ना, तो उसने ये चीज़ बोली थी कि जिसने मेरा चैनल डिलीट करवाया होगा या जो प्रॉब्लम दी होगी उसके लिए उसने कुछ बोला था, शिवानी के लिए कुछ नहीं बोला था। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, सोनम के साथ या किसी और के भी साथ शिवानी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो बात भी शिवानी के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि सोनम ने उसके लिए बोली थी जो उसके चैनल पर प्रॉब्लम दे रहा था। तो तुम अपने सोनम के आड़ में अपनी मन की बद्दुआएं ना निकालो। और हाँ, तुमने क्या बोला है, मोहल्ला पड़ोसी बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग कितना बद्दुआएं देते हैं। सगी सहेली, सगी सौतेली सहेली क्या होती है भाई? बेस्ट फ्रेंड, अच्छी सहेली तो मानते हैं, सगी सहेली भी उसको बद्दुआ देती है कि भगवान नहीं है वो, ये वो। तो तुम दूसरों क्या बोलते हैं, दूसरों की आग में आग हाथ सेकना, या जो भी दूसरों के बहाने अपनी मन की भड़ास मत निकालो बद्दुआएं जो दे रहे हैं, चाहे वो कैंसर पीड़ित बच्चा हो। मुझे इतना पता है कि यदि शिवानी के पास, देखो हम लोग लोगों की बातों से समझ जाते हैं। आप लोग भी यदि मुझे देख रहे होगे ना बहुत दिन से, तो आप लोग भी समझ चुके होंगे कि मैं किस लेवल तक गिरकर वीडियो बना सकती हूँ, या फिर मेरी लैंग्वेज क्या है, या मैं किस लेवल तक गंदा सोच सकती हूँ। क्योंकि बातों से बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। और तुम्हारी बातों से साफ समझ में आ रहा था कि तुम दूसरों की जो बद्दुआएं गिनवा रही थी ना, वो बद्दुआएं दूसरों की नहीं, तुम्हारे मन की थी। तुम क्या चाहती हो, उसके साथ कुछ बुरा हो, वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, तब तुम्हें मन को शांति मिलेगी। तुमने क्या बोला, मेरा मैटर तो हमेशा चलेगा, मेरे वीडियोस तो हमेशा आएंगे। क्यों आएंगे जब वो सामने वाली तुझे भाव ही नहीं दे रही? तुम क्यों दे रही हो इतना भाव? और बद्दुआ वाली बात मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से रिलेट कर जाती हूँ। उसके पिता नहीं है, वो लड़की आज इतनी कम उम्र में अपनी पूरे फैमिली को संभाल के रखी है। कभी कभी मुझे लगता है लोगों की बद्दुआएं लगती हैं। तो जब ये बद्दुआ वाला कर रही थी ना, इसके फेस से साफ समझ में आ रहा था कि ये शिवानी को बहुत बुरी तरीके से अंदर से ये चाहती है कि उसके साथ कुछ गलत हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि तुम दूसरों को बद्दुआ देकर फिर अपने ये भक्ति जो दिखाती हो ना कि भगवान सब देख रहा है, जब तुम्हें भरोसा है ना भगवान सब कुछ देख रहा है, तो तुम बद्दुआ क्यों दे रही? क्यों किसी के लिए वीडियो बना रही हो? भगवान है ना, शिवानी ने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया होगा, भगवान देगा सजा। तुम्हें भगवान पर भरोसा है? जब भगवान पर भरोसा है तो रोज रोज शिवानी को गिराने के लिए वीडियोस क्यों? या तो फिर तुम भगवान पे भरोसा जो दिखाती हो वो नाटक है तुम्हारा। मतलब रोज रोज नया टॉपिक। इंस्टाग्राम पर आज ये वीडियो देखी, इंस्टाग्राम पर आज हमने ये वीडियो देखी, एक भैया ने मुझे ऐसा कमेंट किया, किसने इसको कमेंट कर दिया कि तुम शिवानी के जैसे बात करती हो, ये वो, तो ये हमारी धरती है, हमारा जन्म स्थान है, हम यहीं हुए यहीं मरेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। तो इतने दिन से क्यों नहीं बोलती थी उसी लैंग्वेज में? इतने दिन से 1-1.5 साल से वीडियोस बनाती हो, क्यों नहीं बोलती थी शिवानी की लैंग्वेज में? क्योंकि सबको पता है शिवानी की जो भाषा है उसको भी कई लोग पसंद करते हैं, अच्छी लगती है वो भाषा। इतने दिन से क्यों नहीं कर रही थी तुम?
मतलब तुम जितना गोल मटोल बोलती हो ना, तुम अपने को और नीचा ही गिरा रही हो। और खबरदार किसी की भी बेटी को, तुम भी एक, तुम्हारी भी 1 या 2 बेटी हैं, किसी की भी बेटी को बद्दुआ बिल्कुल मत दिया करो। मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे, हमेशा एक चीज़ बोले हैं, दुश्मन की भी बेटी रहे ना, उसको बद्दुआ नहीं देना, उसके भविष्य के लिए बुरा नहीं बोलना, उसके नसीब को नहीं कोसना है। और तुम तो भगवान पे इतना विश्वास जताती हो, बहुत विश्वास जताती हो, भगवान सब देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, कर्म का फल यही मिलेगा, न जाने का बोलती रहती हो तुम। तो जब तुम्हें भगवान पे इतना भरोसा है ना, तो प्लीज़ अपने भगवान पर भरोसा रखो। यदि उसने गलत किया होगा उसको सज़ा मिल जाएगी, और तुमने जो किया होगा तुम्हें मिल जाएगा। और ये जो क्या बोलते हैं, तुम एलिगेशन लगाती हो 2 लाख रुपए की वजह से कैमरा छीन लेती थी, 2 लाख रुपए की वजह से केस नहीं ले रही है, ये सब चीज़ें तुम रखो। जो पढ़े लिखे लोग होंगे उन सबको पता होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ये औरत कुछ भी अच्छा बोलती है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये हम लोगों का काम है वीडियो बनाना, तुम्हारा काम नहीं है। जब शिवानी की कुछ गलती, इंस्टाग्राम पे कौन वीडियो आ रही कौन वीडियो नहीं आ रही, हम लोग अपने आप बना लेंगे। मुझे तो ये लगता है इस औरत के जो बच्चे होंगे वो इसको कैसे देखते होंगे कि मेरी मम्मी कितना बकवास करती है। इससे अच्छे तो रिएक्शन चैनल वालों में जो बहुत गंदी भाषा का भी यूज़ करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक तो वो उनकी कैटेगरी वही है, और एक तो वो ऐसे शब्द यूज़ ही नहीं करते। और सबसे पहली बात, वो ऐसे लोग के ऊपर वीडियो बनाकर उन्हीं को बदनाम कर कर उन्हीं के नाम से पैसे नहीं कमाते, जैसे कि तुम हो। हम लोग शिवानी के नाम पे वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में बनाते हैं। तुम ऐसा कोई एक क्रिएटर ढूंढ लो जिसके सपोर्ट में तुम वीडियो बना पाओ, उसके नाम से बनाओ वीडियो। कम से कम दूसरों को नीचे तो मत गिराओ। और 2 लाख रुपए का लालच, ये बात किस किस को हजम हुई? शिवानी फ़ोन छीन लेती है, और यदि छीना भी होगा तो इसका छीना तो बहुत अच्छा किया। मैं तो बोलूँगी कभी सामने भी देखे तो छीनना चाहिए इसका फ़ोन, पर किसी और का, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया है कि सबके फ़ोन छीनती है। इसका कहने का मतलब वही था। किस किस को ये बात हजम हुई ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम वाली जो वीडियो देखी थी ना, इन्होंने बताई है अपने चैनल पर, उस औरत के भी कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको भी बहुत हेट ही मिल रही है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए वो ये सब चीज़ कर रही है। उसकी वीडियो को भी प्यार नहीं मिल रहा है, देखा है सबने। और रहे कुछ तुम्हारे जैसे लोग हैं जो शिवानी को पसंद नहीं करते, तो वो तो भाई वो ऐसे ही रहेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसकी कही हुई बातों से आपको गुस्सा आया कि नहीं आया। और बद्दुआ देने वाला जो इसका टोन था, मुझे नहीं पसंद आया। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी बेटी है, और मेरी दुश्मन की भी बेटी रहें तो भी मैं चाहूँगी कि उनको बद्दुआएँ ना दी जाएँ। ये बात मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि यदि जो लोग हमें पसंद नहीं करते, जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी, हम उनकी बेटियों के बारे में भी गलत ना बोलें। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।